ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 17 जनवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज हमारा प्यारा मीठा बाबा हमें हमारी रूहानी यात्रा की हमारी अपनी ही कहानी सुनाने आया है। जी हाँ, आज बाबा हमें उस घोर अंधकार से निकालकर हमारे अपने ही घोर सोजरे के राज्य की स्मृति दिला रहे हैं। तो चलिए अपनी बुद्धि को सब तरफ से हटाकर मन को एकदम एकाग्र करके उस एक प्यारे बाप की याद में स्थित हो जाएं। जी, बुद्धि की वृत्ति को सब तरफ से समेटकर उस एक प्यारे बाप की याद में स्थित हो जाएं और उनके प्रेम भरे, ज्ञान भरे महावाक्यों का रसपान करें। अपने मन को एकदम शांत और एकाग्र कर लें और सुनते हैं हमारे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज के महावाक्यों का सार है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे, अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। वाह, बाबा का हर शब्द जैसे आत्मा को सहला रहा हो। मीठे बच्चे, ये एक शब्द सुनते ही जैसे हम देह की दुनिया से परे अपने आत्मिक स्वरूप में टिक जाते हैं। जी बिल्कुल, ये कितना बड़ा भाग्य है कि स्वयं भगवान हमें इतने प्यार से, इतने अधिकार से मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं, है ना? जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार से पुकारती है तो बच्चे की सारी थकावट दूर हो जाती है। बिल्कुल, वैसे ही बाबा हमें इस देह अभिमान की, इन जन्मों की थकावट से एक सेकंड में मुक्त कर देते हैं। आत्मा में एक नई शक्ति, एक नई उमंग भर जाती है जी। और फिर बाबा कितनी सहजता से हमारी पूरी यात्रा का चित्र खींच देते हैं। बाबा कहते हैं, तुम घोर सोजरे में थे। वो हमारा आदि स्वरूप है, प्रकाश ही प्रकाश, सुख ही सुख, शांति ही शांति। वो अवस्था, वो दुनिया हमारी थी। जी हाँ, वो हमारा असली घर, हमारा असली स्वराज्य था। लेकिन फिर बाबा वर्तमान की सच्चाई भी सामने रखते हैं कि अभी अंधियारा है। और ये कोई बाहर का अंधियारा नहीं है, है ना? ये तो आत्मा के ऊपर अज्ञान का, विकारों का, दुख और अशांति का अंधियारा है। बिल्कुल, हम आत्माएं इस अंधकार में जन्म जन्मांतर से भटक रही थीं। अपनी असली पहचान, अपने पिता को भूलकर हम अनाथ और दुखी हो गई थीं। यह अंधियारा हमें बहुत थका चुका है। लेकिन प्यारा बाबा, वो हमें सिर्फ समस्या बताकर छोड़ नहीं देते, वो हमें एक उम्मीद देते हैं, एक दिशा देते हैं, एक श्रीमत देते हैं, फिर सोजरे में चलो। जी हाँ, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक आह्वान है। ये बाबा का हमारे प्रति जो गहरा प्यार है उसका प्रमाण है। बाबा हमें फिर से हमारी ओरिजिनल प्रकाशमयी अवस्था में ले जाना चाहते हैं। वो हमें हमारा खोया हुआ राज्य फिर से दिलाना चाहते हैं। तो आज सारा दिन पुरुषार्थ का यही एक आधार बना लेना है। जब भी मन में कोई व्यर्थ संकल्प आए, कोई पुरानी आदत तंग करे, तो बस यही याद करना है, मैं तो सोजरे की वासी आत्मा हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर चलना है। जी हाँ, बिल्कुल। बाबा का हाथ पकड़कर उनकी श्रीमत की रोशनी में हमें फिर से उसी घोर सोजरे की दुनिया में चलना है। यही आज का मुख्य लक्ष्य और पुरुषार्थ है। आज बाबा से एक बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया है। बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? कितना सुंदर और मासूम सा प्रश्न है ना। हम भी अपने मन में एक पल के लिए रुककर सोचे कि सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा, जो ज्ञान के सागर हैं, वो भला हमें कौन सी कहानी सुनाने आए होंगे। जी, दुनिया में तो इतनी सारी कहानियां हैं और बाबा का उत्तर भी उतना ही मार्मिक और दिल को छू लेने वाला है। क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था, फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है, अभी तुम्हारा ये अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुखारता सुख करता आओ, अब मैं आया हूँ। वाह, ये तो किसी और की कहानी नहीं, ये तो हमारी अपनी कहानी है। जी, हम आत्माओं के इस सृष्टि रूपी मंच पर 84 जन्मों की जो यात्रा रही है उसकी कहानी है। बाबा हमें हमारी ही भूली हुई कहानी याद दिलाने आए हैं। अब हमें हमारा भूला हुआ परिचय याद दिला रहे हैं। इस कहानी के नायक, इस कहानी के मुख्य पात्र हम ही हैं। हम ही थे जो पहले पहले जन्म में सतयुग में एक दैवी धर्म में थे। हम ही देवता थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, है ना? और फिर बाबा हमें याद दिलाते हैं कि कैसे यात्रा में नीचे उतरते उतरते द्वापर युग में हम ही थे जिन्होंने भक्ति मार्ग शुरू किया, बड़े बड़े मंदिर बनाए। बाबा हमारी यात्रा के हर एक कदम को जानते हैं। वो हमारे साथ हर जन्म में थे, बस हम उन्हें भूल गए थे।
और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बाबा ने कही वो है हमारी वर्तमान स्थिति की स्मृति। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। जी, यह समय की गंभीरता का हमें एहसास कराते हैं। अब और भटकने का समय नहीं है, अब घर वापस चलने का समय है। जी, और इसी जन्म में जब हम दुख और अशांति से व्याकुल हो गए, जब हमने दिल से पुकारा कि हे दुखहर्ता शुक्रकर्ता आओ, तो हमारी उस पुकार को सुनकर हमारा सबसे प्यारा बाबा, हमारा पिता इस धरती पर आ गया है। ये सुनकर आत्मा में कितना निश्चय और नशा चढ़ जाता है कि जिस भगवान को हम जन्म जन्मांतर से ढूंढ रहे थे वो स्वयं हमें ढूंढते हुए आ गया है। हमारी पुकार उस तक पहुंच गई। जी हाँ, अब सारे दुखों का, सारे अंधकार का अंत होने वाला है, क्योंकि स्वयं प्रकाश का स्रोत हमारा बाबा हमें अपनी कहानी सुनाकर हमें फिर से सोजरे में ले जाने आया है। आज बाबा हमें हमारे उस गौरवशाली अतीत की याद दिला रहे हैं जिसे दुनिया भूल चुकी है। बाबा कहते हैं स्वर्ग, वैकुंठ, बहेश्त, हेवन, ये सब इस भारत के नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है क्योंकि अभी कलयुग है। वाह, कितनी स्पष्टता से बाबा हमें हमारा पता बता रहे हैं। हम जिस स्वर्ग को कल्पनाओं में या आसमान में ढूंढते थे, बाबा कहते हैं वो इसी भारत भूमि पर था। और उसके मालिक कोई और नहीं, हम भारतवासी आत्माएं ही थीं। ये हमारी विरासत है। उस समय की संपन्नता का बाबा वर्णन करते हैं। कहते हैं कि भारत इतना धनवान था कि हीरे जवाहरात पत्थरों के समान थे। ये सिर्फ भौतिक संपन्नता नहीं थी, ये आत्मिक संपन्नता भी थी। हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। मन में सुख था, शांति थी, पवित्रता थी, है ना? और फिर बाबा हमें वर्तमान की स्थिति से भी अवगत कराते हैं कि अभी तो भारत कंगाल है। ये देखकर हमें निराश नहीं होना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ड्रामा के चक्र का एक हिस्सा है। ये समझना है कि रात के बाद सुबह होनी ही है। जी, ये समझना है कि ये कलयुग का अंतिम समय है, रात का अंतिम पहर है। और जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही अब इस कलयुगी रात के बाद स्वर्णिम सतयुगी सवेरा आने वाला है। और उस सवेरे को लाने वाले स्वयं हमारे बाबा आए हैं। तो हम अपनी मन की आंखों से उस स्वर्णिम भारत को देखें, उस पवित्रता को, उस सुख को, उस संपन्नता को महसूस करें जो हमारी सच्ची विरासत है। जी, इस स्मृति से ही हमारे अंदर वो रजाई के संस्कार फिर से जागृत होंगे। मैं स्वर्ग का मालिक था और फिर से बन रहा हूँ। अब बाबा ज्ञान और भक्ति के बीच का जो सूक्ष्म अंतर है उसे बहुत ही स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं गीता है मुख्य सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। श्रीमद् अर्थात भगवान की सुनाई हुई है। मनुष्य तो कोई की सद्गति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया था। जी बाबा, हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई बता रहे हैं कि सच्ची सद्गति अर्थात जीवन मुक्ति का जो वर्षा है वो केवल एक परमपिता परमात्मा ही इस संगम युग पर आकर दे सकते हैं। कोई भी मनुष्य, चाहे वो कितना भी बड़ा महात्मा क्यों न हो या कोई भी शास्त्र, हमें सद्गति नहीं दे सकता। कितनी बड़ी भूल में थी दुनिया, मनुष्य को ही भगवान समझकर उनकी शरण में भटकते रहे। बाबा कहते हैं शास्त्र तो भक्ति मार्ग की सामग्री है जो द्वापर से शुरू होती है, जबकि ज्ञान हमें सतयुग त्रेता की प्रालब्ध बनाने के लिए मिलता है। ज्ञान से सद्गति होती है ना? बाबा ने कहा सर्व का सद्गति दाता, पतितों का पावन करता एक है। सारे दुनिया का सद्गति दाता एक ही बाप है। तो हमें अपनी बुद्धि को सब तरफ से हटाकर सिर्फ एक बाप की श्रीमत पर स्थिर करना है। उनकी श्रीमत ही गीता ज्ञान है। तो आज हम स्वयं को चेक करें, क्या मेरी बुद्धि अभी भी किसी देहधारी में, किसी शास्त्र में या किसी रीति रिवाज में अटकी हुई है, या मेरी बुद्धि अब निश्चय पूर्वक एक सद्गति दाता बाप में ही स्थिर हो चुकी है। यही निश्चय हमें हर भटकाव से बचाकर हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। जी, एक बाप दूसरा न कोई, यही सद्गति का आधार है। अब बाबा एक बहुत बड़े भ्रम को दूर कर रहे हैं जिसने आत्माओं को बहुत थकाया और भटकाया है। बाबा कहते हैं मनुष्यों ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते हैं कल्प की आयु 5000 वर्ष है। वो फिर कह देते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। जी, देखिए कितने छोटे से वाक्य में बाबा ने कितनी बड़ी सच्चाई को उजागर कर दिया। हम जो सुनते आए थे कि कल्प की आयु लाखों करोड़ों वर्ष की है, जी, बाबा ने उसे ठीक करते हुए बताया कि ये पूरा सृष्टि चक्र, ये ड्रामा केवल 5000 वर्ष का है। ये कितना सहज और समझने योग्य है। बिल्कुल।
और दूसरी बड़ी बात, जो हम डरते थे कि कहीं हम 84 लाख योनियों में न भटक जाएं, बाबा उस डर से भी हमें मुक्त करते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है, मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है, उनके ही 84 जन्म हैं। वाह, ये ज्ञान सुनकर मन कितना हल्का और निश्चित हो जाता है ना? अब हमें अपनी पूरी यात्रा का नक्शा साफ साफ दिखाई देता है। हमें पता है हम कहाँ से आए, हमारी यात्रा कितनी लंबी है और अब हमें कहाँ जाना है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। जी, अब कोई संशय नहीं, कोई डर नहीं। हम मनुष्य आत्माएं मनुष्य कुल में ही अपने अधिकतम 84 जन्मों का पाठ बजाती हैं, 84 लाख योनियों में नहीं। ये ज्ञान हमें निर्भय और निश्चय बुद्धि बना देता है। हम अपनी कहानी के हीरो हैं। सारा ज्ञान सुनाने के बाद अब बाबा हमें पुरुषार्थ की सबसे मुख्य विधि, सबसे सारयुक्त बात बताते हैं। क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं ये है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज, सुप्रीम रू बैठ नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। वाह, कितना सरल और सीधा सा रास्ता बाबा ने बता दिया। इतना गहरा ज्ञान सुनने के बाद अभ्यास सिर्फ एक ही करना है। सिर्फ एक। मैं ये शरीर नहीं, मैं एक चैतन्य आत्मा हूं और मुझ आत्मा का पिता वो एक परमपिता परमात्मा शिव है। मुझे बस उसे ही याद करना है। जी, बाबा आगे समझाते हैं कि आत्मा में ही अच्छे या बुरे संस्कार होते हैं। जैसे जैसे हम अपने आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं, तो जन्म जन्मांतर के जो पुराने विकारी संस्कार है वो योग की अग्नि में भस्म होने लगते हैं। आत्मा पवित्र बनती जाती है। जी, और उनकी जगह दिव्य दैवी संस्कार उभरने लगते हैं। तो आज सारा दिन हमें इसी एक अभ्यास पर ध्यान देना है। चलते फिरते, काम करते, बात करते, हर कर्म के बीच में 1 सेकंड के लिए रुककर स्वयं को याद दिलाना है, मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर की मालिक हूँ, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा ये कर्म करा रही हूँ। और साथ साथ मामेकम याद करो, यानी एक बाप की याद। मेरी बुद्धि का योग एक बाप से जुड़ा रहे। यही योग की अग्नि है जो हमारे विकर्मों का विनाश करेगी और हमें पावन बनाएगी। यही राजयोग है। अब बाबा अपना स्वयं का परिचय भी देते हैं और इस सृष्टि नाटक में उनका जो अनोखा पाठ है उसे भी स्पष्ट करते हैं। बाबा कहते हैं सब आत्माओं का बाप है, आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। वह मनुष्य सृष्टि रूप होने कारण कहते हैं मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। जी, कितना सुंदर उदाहरण है। जैसे एक छोटे से बीज में पूरे विशाल वृक्ष का ज्ञान समाया होता है, वैसे ही परमपिता परमात्मा जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी उल्टे झाड़ के बीज रूप हैं, उन्हें इस सारे झाड़ के, सारे चक्र के आदि मध्य और अंत का संपूर्ण ज्ञान है। इसीलिए वो ज्ञान के सागर नॉलेजफुल है। और इस ड्रामे में उनका पाठ क्या है? बाबा बताते हैं कि जब ये देवी देवता धर्म प्राय गुम हो जाता है, जब ये सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पा लेता है, तब बाप को इस धरती पर आना पड़ता है। और आकर वो क्या करते हैं? बाबा कहते हैं एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। तो हमें यह समझना है कि जो विनाश की बात होती है वो भी कल्याणकारी है, क्योंकि इस पुरानी पतित दुखदायी दुनिया के विनाश के बाद ही तो नई पावन सुखदायी दुनिया की स्थापना होती है। जी हाँ, ये परिवर्तन का समय है और ये स्थापना और विनाश का महान कर्तव्य स्वयं परम पिता परमात्मा इस संगम युग पर आकर करते हैं। इस ज्ञान से हमें ड्रामा के हर दृश्य पर साक्षी और निश्चिंत होकर रहने की शक्ति मिलती है। हमें पता है कि हर सीन कल्याणकारी है और बाप हमारे साथ है। तो आज बाबा के इन अनमोल महावाक्यों से हमें अपने जीवन में धारणा करने के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट बाबा ने दिया, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। जी, ये बहुत स्पष्ट इशारा है। अब हमें अपना पूरा ध्यान अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करने पर लगाना है। कोई भी पुरानी आदत, क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य, इन्हें अब जड़ से निकालना है और उसकी एकमात्र विधि है देही अभिमानी बनने का अभ्यास। जितना मैं आत्मा समझकर रहूंगा उतने ये संस्कार निकलते जाएंगे। और बाबा ने याद दिलाया कि ये हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। जैसे लौकिक में लोग जीवन के अंतिम चरण में सब कुछ छोड़कर ईश्वर की ओर लग जाते हैं, जी, वैसे ही हमें भी अब इस पुरानी दुनिया, पुराने देह और देह के संबंधों से अपनी बुद्धि को हटाकर एक बाप की याद में लगाना है। यही हमारा सच्चा और श्रेष्ठ वानप्रस्थ है। दूसरा पॉइंट बाबा ने दिया, देह के सब संबंधों को छोड़
एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। वाह, धारणा की भी कितनी स्पष्ट दिशा है। बाबा कहते हैं बुद्धि में मुख्य रूप से 2 ही बातें याद रखो, एक मेरा प्यारा मीठा बाबा, और दूसरा उस बाबा से मुझे जो 21 जन्मों का स्वर्ग का राज्य, मेरी राजाई का वर्षा मिल रहा है वो। बाकी सब कुछ बुद्धि से छोड़ दो। बिल्कुल। और जब भी मन में कोई व्यर्थ संकल्प आए, कोई उदासी आए, तो ज्ञान का चिंतन करना है। जी, बाबा ने जो बीज और झाड़ का ज्ञान सुनाया है उसका सिमरन करना है। मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी झाड़ का एक एक्टर हूँ और मेरा पिता इस झाड़ के बीज है। इस ज्ञान के विस्तार में जाने से मन सदा खुश रहेगा, हर्षित रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं। आज का बाबा का हम बच्चों के लिए विशेष वरदान है, उपराम और एवरेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले, सर्व कलाओं में संपन्न भाव। इस वरदान को स्पष्ट करते हुए बाबा ने कहा, जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जहां स्थित करने चाहो वहां स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। कितना सुंदर और गहरा उदाहरण दिया बाबा ने। जैसे एक कलाबाज अपने शरीर को किसी भी तरह से मोड़ सकता है, वैसे हमें अपनी बुद्धि पर इतना नियंत्रण पाना है। जी, जब चाहें इस देह की दुनिया से न्यारे अशरीरी अवस्था में स्थित हो जाएं। यही मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। बाबा कहते हैं यही सबसे बड़ी कला है। जो इस एक कला में, यानी अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने की कला में निपुण हो जाता है, वो स्वतः ही 16 कला संपन्न बन जाता है। उसके हर कर्म में दिव्यता आ जाती है। उसका चलना, बोलना, देखना सब कलामय हो जाता है। और इस कला को सिद्ध करने के लिए बाबा ने 2 गुण बताए। पहला है उपराम वृत्ति, यानी इस दुनिया में रहते हुए भी इससे अनासक्त रहना, न्यारे रहना, मेरा कुछ भी नहीं। और दूसरा है एवर रेडी, यानी हर परिस्थिति के लिए, बाबा के हर आदेश के लिए सदा तैयार रहना। तो आज हम दिन भर इस वरदान को अपनी बुद्धि में रखेंगे। हर घंटे में 1 मिनट निकालकर अशरीरी बनने की ड्रिल का अभ्यास करेंगे। देखते हैं हमारी बुद्धि कितनी जल्दी और कितनी देर तक इस देह से न्यारी होकर बाप के पास वतन में पहुंच पाती है। आज का स्लोगन है, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। बहुत ही गहरा और व्यावहारिक स्लोगन है आज का। बाबा कहते हैं सच्चा स्नेही और सहयोगी वो नहीं है जो सिर्फ ऊपर ऊपर से मीठी बातें करे, नहीं, बल्कि वो है जिसके मन में और व्यवहार में सरलता हो, कोई छल कपट, कोई चतुराई न हो, जैसा अंदर वैसा बाहर। और साथ ही सहनशीलता का गुण हो। अगर संबंधों में कोई बात ऊपर नीचे हो भी जाए, कोई कुछ कड़वा बोल भी दे, तो उसे सहन करने की शक्ति हो। जी, यही 2 गुण हमें हर आत्मा का प्रिय और ईश्वरीय सेवा में सच्चा सहयोगी बनाते हैं। तो आज जब भी कोई ऐसी परिस्थिति सामने आए जहां मन में हलचल हो, तो इस स्लोगन को एक इनर स्विच की तरह प्रयोग करना है। तुरंत सरलता और सहनशीलता के पुण्य के स्विच को ऑन कर लेना है। फिर देखिए परिस्थिति कैसे बदल जाती है। आज के अव्यक्त इशारे हम बच्चों के लिए हैं। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जो परमात्मा ज्ञानी बच्चे हैं, उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। ज्ञान अर्थात समझ। समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। उनके हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में मुक्ति जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। जी, बाबा हमें जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव इसी जीवन में अभी करने के लिए कह रहे हैं। मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलेगी, हमें जीते जी सर्व बंधनों से मुक्त होना है। यही संगम योग का सबसे बड़ा खजाना है और इसकी विधि है बंधन मुक्त बनना। हमें बहुत गहराई से स्वयं को चेक करना है। क्या मुझे किसी व्यक्ति के प्रति मोह का बंधन है? किसी वस्तु या वैभव का आकर्षण है? अपने ही किसी पुराने स्वभाव संस्कार का बंधन तो नहीं है जो मुझे बार बार नीचे खींचता है। बाबा ने कहा ज्ञान अर्थात समझ। तो जो ज्ञानी समझदार आत्मा है वो हर कर्म में यह समझ रखती है कि मुझे किसी भी चीज के आकर्षण में फंसना नहीं है। मुझे हर कर्म करते हुए न्यारा रहना है। मैं एक मेहमान हूं इस दुनिया में। जी, यही न्यारा और प्यारा बनने की श्रेष्ठ स्थिति है। सबसे प्यार से संबंध निभाते हुए भी अपनी बुद्धि से सबसे न्यारे और एक बाप के प्यारे।
यही जीवन मुक्त अवस्था है जिसका अनुभव हमें अभी करना है। तो चलिए इस अव्यक्त मास में हम विशेष पुरुषार्थ करें इस बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने का। हर रोज चेक करें कि मैं कितना हल्का, कितना बंधनों से मुक्त हुआ हूँ। हर रात बाबा को अपना सच्चा पोता मेल दें। अब हम कुछ क्षण के लिए अपनी बुद्धि को सभी बातों से हटाकर बाबा द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रकाश में कुछ श्रेष्ठ स्वमानों का अभ्यास करेंगे। मेरे साथ अनुभव करें। मैं आत्मा घोर सोचरे की वासी हूँ। इस स्वमान को अपनी आत्मा में महसूस करें। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा, एक चमकता हुआ सितारा, अपने असली घर परमधाम में, परमपिता परमात्मा प्रकाश के महासागर शिव बाबा के बिल्कुल समीप स्थित हूँ। मुझसे शांति, पवित्रता और शक्ति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। जब भी मन में किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प रूपी अंधकार आने लगे, तुरंत इस स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा प्रकाश का स्वरूप हूँ, अंधकार मुझे छू भी नहीं सकता। मैं मास्टर सूर्य हूँ। इस स्वमान की स्थिति में टिककर जब हम किसी भी आत्मा से मिलेंगे या बात करेंगे तो हमारे वाइब्रेशंस द्वारा उन्हें भी प्रकाश और शांति की अनुभूति होगी। हमारा चेहरा भी नूरानी हो जाएगा। अब दूसरा स्वमान, मैं 84 जन्मों की कहानी को जानने वाली मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। अनुभव करें उस गहरी संतुष्टता को। अब मेरे मन के सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। मैं इस 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र के आदि, मध्य और अंत को स्पष्ट रूप से जानती हूँ। मैं इस ड्रामा की एक साक्षी दृष्टा हूँ। मैं अचल अडोल हूँ। जब हम इस स्वमान में स्थित होते हैं तो ड्रामा में आने वाली किसी भी सीन को देखकर हमारे मन में हलचल नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आगे क्या होना है। इस रात के बाद सुबह होनी ही है, स्वर की स्थापना होनी ही है। अब तीसरा स्वमान, मैं देही अभिमानी पुण्य आत्मा हूँ। मैं ये चलता फिरता शरीर नहीं, मैं शरीर का मालिक, इससे न्यारी एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा हूँ। और अब मेरे हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म पुण्य बन रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित होकर कर्म कर रही हूँ। दिन में कर्म करते हुए बीच बीच में बस 1 सेकंड के लिए रुककर ये अभ्यास करें। मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ। मैं आत्मा इन हाथों से ये कर्म करा रही हूँ। इस अभ्यास से कर्मों में दिव्यता, सहजता और सफलता स्वतः ही आती जाएगी। चौथा स्वमान, मैं बाप समान, उपराम और एवर रेडी आत्मा हूँ। मैं इस पुरानी दुनिया में एक मेहमान की तरह हूँ। यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, न ये देह मेरी है, न ये संबंध मेरे हैं। मैं बहुत हल्की हूँ, सबसे उपराम हूँ और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए बाबा की शक्तियों से मैं सदा एवर रेडी हूँ। जैसे ही बाबा का इशारा मिले, बच्चे अशरीरी बनो, और मैं 1 सेकंड में इस देह और देह की दुनिया से न्यारी होकर अपने वतन में पहुंच जाऊं। ये है एवर रेडी अवस्था। इस स्वमान का अभ्यास हमें अचानक आने वाली परीक्षाओं में सहज ही पास करा देगा। और 5वां स्वमान, मैं सच्ची, स्नेही और सहयोगी आत्मा हूँ। मेरे अंदर बाबा द्वारा दी हुई सरलता और सहनशीलता की महान शक्ति है। मैं हर आत्मा को बिना किसी स्वार्थ के सच्चा रूहानी स्नेह देती हूँ। और इस ईश्वरीय महायज्ञ में हर आत्मा को अपना सहयोग देती हूँ। जब कोई आत्मा कड़वे वचन भी बोले तो मैं अपनी सहनशीलता की शक्ति से उस परिस्थिति को भी स्नेह के सागर में समा दूं। मेरी दृष्टि और वृत्ति से उसे भी शीतलता मिले। यह स्वमान हमें एकता के सूत्र में पिरोएगा। तो आज हमारे प्यारे मीठे बाबा ने हमें हमारी अपनी ही 84 जन्मों की अद्भुत कहानी सुनाई। हमें याद दिलाया कि हम अंधकार के नहीं बल्कि घोर सोजरे के वासी हैं। जी हाँ, बाबा ने हमें इस कलयुगी अंधकार से निकालकर फिर से प्रकाश की ओर चलने का आह्वान किया और उसकी सबसे सहज युक्ति भी बताई। स्वयं को देह नहीं आत्मा समझो और एक बाप को याद करो। और वरदान में बाबा ने हमें सर्वकला संपन्न बनने का भी रहस्य खोल दिया। अपनी बुद्धि को इस दुनिया से उपराम और बाबा के हर इशारे के लिए एवर रेडी बनाना है। बाबा की ये ज्ञान युक्त, प्रेम युक्त श्रीमत ही हमारे लिए वो टॉर्च है, वो रोशनी है जो हमें इस घोर कलयुगी रात से निकालकर स्वर्णिम सतयुगी सुबह की ओर सुरक्षित ले जाएगी। बाबा की इन मीठी मीठी शिक्षाओं को, इन गहरे रहस्यों को हर रोज सुनने और अपने जीवन में सहजता से धारण करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि रोज बाबा का ये रूहानी पोषण, ये दिव्य मार्गदर्शन आपको समय पर मिलता रहे। इससे आपकी ये याद की यात्रा और पुरुषार्थ बहुत सहज,
सरल और आनंदमय हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।